Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ishan Hussain here and you watching Zia Learner Mind. अच्छा जी, तो फिर आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 10th क्लास की जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी 10th। और चैप्टर का नाम है जी होम्योस्टेसिस। क्या है? होम्योस्टेसिस। अच्छा जी, तो इस वर्ड को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस है। क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है कि द प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी के कंडीशंस या हमारे बॉडी के इंटरनल कंडीशंस क्या करते हैं, जिसमें हमारे बॉडी के इंटरनल कंडीशंस हो गए, हमारे बॉडी के इंटरनल कंडीशंस वो क्या होते हैं, माहौल के हिसाब से चेंज होता है, मेंटेन होता है, इक्विलिब्रियम में, जो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? होम्योस्टेसिस। तो गौर करें, हमारे बॉडी के इंटरनल कंडीशंस ख़ुद को मेंटेन कर लेते हैं या ख़ुद को चेंज कर लेते हैं, किसके हिसाब से? इन्वायरमेंटल कंडीशन के मुताबिक। इन्वायरमेंटल कंडीशन के मुताबिक। अब हम इसको थोड़ा डीप में समझने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा जी, तो फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग बॉडी हो, या जो उस लिविंग बॉडी की बात कर ले, इंसान ही की बात कर लीजिए, सिंपल से बात है, तो फिर इसका कोई ना कोई क्या होता है? इंटरनल कंडीशंस भी होते हैं। क्या होते हैं? इंटरनल कंडीशंस भी होते हैं। इंटरनल कंडीशन उसके जो ओवरऑल होल जिस्म का एक क्या होता है, होल बॉडी के इंटरनल जो कंडीशन होता है। अच्छा, और होता है, और उस इंटरनल कंडीशंस को, ठीक है, वो क्या करते हैं? मेंटेन कर लेते हैं। क्योंकि बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को हम आगे पीछे या बॉडी खुद क्या करेंगे? मेंटेन तो कर सकते हैं, मगर हमारी बॉडी एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता। तो फिर एक्सटर्नल कंडीशन में फॉर एग्जांपल अभी आज का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री हो फॉर एग्जांपल, तो फिर 30 डिग्री हो तो फिर हमारी बॉडी टेम्परेचर को चेंज करके 25 या 20 कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या कर लेते हैं? इन्वायरमेंट हमारे हाथ में नहीं है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और इन्वायरमेंटल जितने भी कंडीशंस हो हमारे पास उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर भी हमारी बॉडी की सर्वाइवल को पॉसिबल बनाने के लिए क्या किया जाता है? हमारी बॉडी खुद, हमारे बॉडी के इंटरनल कंडीशंस, हमारे होल बॉडी कंडीशंस के मुताबिक क्या हो जाते हैं? हमारा होल नर्वस सिस्टम इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि क्या कर लेते हैं? हमारे इंटरनल कंडीशन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के मुताबिक क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है, चेंज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, या उसको चेंज किया जाता है। इस अमल को क्या कहा जाता है? होम्योस्टेसिस। क्या कहा जाता है? होम्योस्टेसिस। अच्छा जी, आप हमारी बॉडी या जो होम्योस्टेसिस कैसे कर लेते हैं? तो होम्योस्टेसिस के हमारे पास ये 3 वेज है जी, ठीक है ना। इनके ज़रिए से हमारी बॉडी क्या कर लेते हैं? हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, आप फॉर एग्जांपल ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि ऑस्मो का मतलब है कि साल्ट और वाटर, साल्ट प्लस वाटर, ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करना, हमारी बॉडी में एक लेवल में रखना, हमारी बॉडी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड है। अगर ये जो बैलेंस है ना वो अनबैलेंस हो जाए, वो क्या हो? अनबैलेंस हो जाए, तब हमारी बॉडी की सर्वाइवल मुश्किल में पड़ जाएगी।
या ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो फिर बॉडी की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगी। तो फिर हमारी जो बॉडी है वो क्या कर लेते हैं, साल्ट और वाटर लेवल को क्या कर लेते हैं, बॉडी के अंदर बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस। तो बैलेंस तो हुआ जी, मेंटेन तो किया है किसको, वाटर और साल्ट लेवल को। तो इस अमल को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोरेगुलेशन। क्या कहा जाता है, ऑस्मोरेगुलेशन। इसके बाद है जी थर्मोरेगुलेशन। क्या है, थर्मोरेगुलेशन। हमारे बॉडी की कोई ख़ास टेम्परेचर होती है जी, इसी तरह ह्यूमन की जो ख़ास जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, अब ये जो थर्मोरेगुलेशन में होता क्या है, या हमारी बॉडी खुद, ठीक है, बॉडी क्या कर लेते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर है इसको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। अच्छा जी, तो फिर बैलेंस करने के लिए आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर को लो करने के लिए, टेम्परेचर को अगर बहुत ज़्यादा हो, अगर बहुत ज़्यादा इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होने के चांसेस हो तो फिर हमारे जो एंजाइम्स है वो इनएक्टिव होंगे। अच्छा, बाकी इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे तो जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकते हैं। तो फिर इस टेम्परेचर की जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए या जो एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थर्मोरेगुलेशन। और थर्मोरेगुलेशन में आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कभी कभार अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर हमें क्या आते हैं, पसीने आते हैं। अगर टेम्परेचर लो हो तो फिर हमारे जो स्किन पे गूज़बम्प्स बनेंगे, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके इसी चैप्टर में ही पढ़ लेंगे। तो फिर सिंपल से बात है, इसको यहाँ पे सिंपली आप समझ लें कि हमारी बॉडी वाटर और साल्ट के साथ साथ हमारी बॉडी क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर को भी क्या कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, मेंटेन करते हैं। और इस अमल को कहा जाता है थर्मोरेगुलेशन। इसके बाद है जी हमारी बॉडी खुद को कैसे मेंटेन कर लेते हैं, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट है, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक जो वेस्ट है, जो कि अगर ये जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट है, नाइट्रोजनस बेस या जो नाइट्रोजनस ये जो वेस्ट वगैरह है, ठीक है, ये अगर हमारी बॉडी में रहें तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, ये जो मुख्तलिफ़ बीमारियां और हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो फिर इसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो हमारी बॉडी ख़ुद को सर्वाइव करने के लिए, हमारी बॉडी ख़ुद को मेंटेन रखने के लिए एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को यूरिन की शक्ल में, नाइट्रोजनस ये जो जितने भी वेस्ट वगैरह है, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट है, इनको क्या कर लेते हैं, बॉडी से रिमूव कर लेते हैं। इस अमल को क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन। तो ये जो मेनली हमारे पास जो होम्योस्टेसिस है वो इन्हीं 3 वेज में होते हैं। अगर होम्योस्टेसिस बॉडी के अंदर ना हो तो फिर तमाम जानदारों की जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो उनकी जो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो लाइफ को, ठीक है, ये जो पॉसिबल करने के लिए होम्योस्टेसिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो फिर क्या हो जाएगी, सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल होगा और सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट एक और लेक्चर के साथ आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।